फाइनली आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो अब लगातार देख रहे कि इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बीपीएससी, शिक्षक भर्ती, रेलवे, बैंकिंग और डिफेंस जैसे एग्जामों के लिए। और जिस जिस एग्जाम में जीके जीएस का सवाल बनता है उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सवाल करवाए जाते हैं वो सभी PY क्यूज रहते हैं, सभी PY क्यूज रहते हैं, यानी प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न रहते हैं, जो कि आपके परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए आपके समय की बर्बादी ना करते हुए हम सीधी सवालों से शुरुआत करते हैं। कुछ सवाल ऐसा भी होगा जिसका हम सवाल करेंगे तो उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट देने का प्रयास कीजिए। तो चलिए आपको सबसे पहला सवाल से रूबरू कराते हैं। सबसे पहला सवाल उसकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, बोलता है कि देश बंधु किसे कहा जाता है। तो देश बंधु जो है वो चित्तरंजन दास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चित्तरंजन दास को कहा जाता है। और चित्तरंजन दास और साथ में कौन? मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। तो चित्तरंजन देश बंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को। देश बंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को। लेकिन फिर सेकंड सवाल क्वेश्चन क्या बोलेगा कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में किस पार्टी की स्थापना हुई थी? उसी पार्टी का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में किस पार्टी की स्थापना हुई थी। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। चलिए सेकंड नंबर से आपको हम रूबरू कराते हैं। सेकंड नंबर सवाल कहता है कि चौरी चौरा हत्याकांड कब घटित हुआ। तो चौरी चौरा हत्याकांड ये है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला की कहानी है। ये घटना घटती है 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को होता है। इसे चौरी चौरा हत्याकांड होने का रीजन क्या था कि गांधी जी जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए थे, जिसे प्रथम जन आंदोलन भी बोला गया, सहयोग आंदोलन को, जब गांधी जी इस आंदोलन की शुरुआत किए थे तो गांधी जी बोले थे कि कोई भी अहिंसक काम नहीं करना जिससे हम कोई असहयोग आंदोलन को हम वापस ले सकें। और व्यक्तियों ने कुछ ऐसा ही गलती कर देता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में 5 फरवरी 1922 को 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला देता है, जिसे इस जहां पे घटना हुआ था उसका नाम था चौरी चौरा पुलिस थाना का नाम, इसीलिए इसे चौरी चौरा हत्याकांड कहा गया। और इसी के चलते असहयोग आंदोलन को गांधी जी क्या कर लेते हैं? वापस ले लेते हैं और गांधी जी की जेल हो जाती है। फिर गांधी जी की तबीयत अस्वस्थ होने की वजह से गांधी जी को 1924 में ही छोड़ दिया जाता है। तो आपको समझ में आएगा कि चौरी चौरा हत्याकांड कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की गोरखपुर जिला, 5 फरवरी 1922 को होता है। ये असहयोग आंदोलन के एक हिस्सा था और गांधी जी फिर इसको वापस ले लेते हैं और फिर गांधी जी की जेल होती है और इनकी तबीयत अस्वस्थ होने की वजह से 1924 में इनको रिहा किया जाता है। और 1924 में ही बेलगांव अधिवेशन करते हैं। कांग्रेस का पहला गांधी जी के द्वारा यह अधिवेशन होता है। चलिए तीसरा नंबर हम लोग सवाल देख लेते हैं। तीसरा नंबर सवाल कहता है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में किया जाता है। इस अच्छी संस्था का 1932 में स्थापना होता है और किसके द्वारा किया जाता है? तो गांधी जी के द्वारा किया जाता है। तो हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन है? गांधी जी हैं। और ये हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब होता है? तो 1932 में होता है। क्यों किया गया था? तो समाज कल्याण के लिए, जो भी समाज कल्याण के लिए जो भी समाज में भेदभाव था रंग के आधार पर या जाति के आधार पर, उसको ये मिटाने का काम करता था संस्था और एक सही नागरिक की पहचान देती थी हरिजन सेवक संघ, जिसके संस्थापक हुए गांधी जी। और गांधी जी को महात्मा का उपाधि कौन दिया था? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर दिए थे। लेकिन गांधी जी को राष्ट्रपिता संबोधित सबसे पहले कौन किया? तो गांधी जी को राष्ट्रपिता से संबोधित किए थे सुभाष चंद्र बोस। कौन के थे? सुभाष चंद्र बोस। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का उपाधि, गुरुदेव किसे कहा जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को। तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का उपाधि कौन दिए थे? तो गांधी जी। गांधी जी के जिस दिन जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को, तो 2 अक्टूबर को हम लोग अहिंसा दिवस मनाते हैं, क्योंकि गांधी जी अहिंसक पालन व्यक्ति थे। चलिए चौथा नंबर हम लोग सवाल देख लेते हैं। चौथा नंबर सवाल कहता है कि एलिसा जांच का संबंध किससे है। तो एलिसा का जो जांच होता है वो एड्स के लिए जांच होता है। तो एलिसा जांच का संबंध किस बीमारी से है? एड्स से है।
और एड्स जो है HIV वायरस के कारण होता है। एड्स किसकी वजह से होता है? HIV वायरस के कारण होता है। एड्स दिवस हम लोग 1 दिसंबर को मनाते हैं। एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम, और एड्स की वजह से WBC की संख्या, WBC हमारा जो ब्लड ग्रुप है, ये प्रभावित होता है। ये सब सवाल पूछल है कि लीसा जांच संबंध किससे है? एड्स से है। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम है। उसके बाद एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाते हैं। और एड्स में कौन सा ब्लड ग्रुप प्रभावित होता है? तो WBC, जिसका जीवन काल 13 से मात्र 20 दिन का होता है, कि बर्बाद कर देता है। और RBC का जीवन काल, तो RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है। और RBC को प्लीहा का कब्रिस्तान माना भी जाता है। चलिए 5वां नंबर हम लोग सवाल देख लेते हैं। 5वां नंबर सवाल कहता है कि चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और हर्षवर्धन महज 13 वर्ष की उम्र में ही राजा के गद्दी पर बैठ जाता है। और चीनी यात्री जो हेनसांग था, ये 630 ईस्वी में भारत आया था हर्षवर्धन के काल में। और हेनसांग का पुस्तक का नाम है सीयूकी। तो पूछेगा हेनसांग का पुस्तक का नाम क्या है? तो सीयूकी नाम है। हेनसांग किसके शासनकाल में आया? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। कब आया? तो 630 ईसा पूर्व 630 ईस्वी में आया था। और ये यहाँ 15 साल तक रहा था। कौन? हेनसांग। और हेनसांग जो चीनी यात्री था, ये बौद्ध धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म में विश्वास रखता था। चलिए 6ठा नंबर हम लोग सवाल देख लेते हैं। 6ठा नंबर सवाल बताता है कि चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वैसे काजू के लिए, काजू प्लस काजू हो गया, उसके बाद कॉफी हो गया, ये दोनों के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है वो है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट। और लेटेराइट मृदा लेटेराइट मृदा जो है, इसमें लेटर जो आ रहा है, उस लेटर का मतलब होता है ईट। क्या होता है? ईट होता है। तो चाय के लिए कौन सी उपयुक्त मिट्टी है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ऐसे काजू और कॉफी के लिए जो मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है वो है लेटेराइट मृदा। काजू का खेती केरल राज्य करता है और कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक कर्नाटक करता है। तो कॉफी में सर्वाधिक उत्पादक कर्नाटक, काजू में केरल, और चाय में असम। और चाय के लिए कौन सी उपयुक्त मिट्टी? आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए 7वां नंबर हम लोग सवाल देख लेते हैं। 7वां नंबर सवाल कहता है कि मलेरिया के उपचार के लिए किस औषधि का प्रयोग करते हैं? तो मलेरिया के उपचार के लिए हम लोग सिनकोना वृक्ष के छाल के प्रयोग करके कुनैन नामक रसायन निकालते हैं। कुनैन, इसी का प्रयोग करते हैं। तो मलेरिया के उपचार के लिए किस औषधि का प्रयोग करते हैं? कुनैन का। और कुनैन किससे प्राप्त होता है? तो चिनकोना के वृक्ष के छाल से। चिनकोना वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है कुनैन नामक रसायन। और एक हिमालय यव पौधा से टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है, जिसका प्रयोग कैंसर के उपचार में करते हैं। और भारत में आयुर्वेद का जनक चरक को माना जाता है। तो पूछेगा कि चरक का संबंध किस देश से है? तो चरक का संबंध भारत देश से है। भारत में इन्हें आयुर्वेद का जनक माना जाता है। और चरक का बुक का नाम है चरक संहिता। और भारत में हिमालय के यव से टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है, जिसका प्रयोग कैंसर के उपचार में करते हैं। और चिनकोना वृक्ष के साल से कुनैन निकाला, जिसका उपयोग मलेरिया के उपचार में हम लोग करते हैं। चलिए 8वां नंबर हम लोग सवाल देख लेते हैं। 8वां नंबर सवाल कहता है कि ध्वनि की गति किसमें सबसे अधिकतम होती है? तो ध्वनि की गति सबसे अधिकतम होता है ठोस में। ध्वनि की गति सबसे अधिकतम होगा ठोस में, उसके बाद फिर होगा द्रव में, और उसके बाद फिर होता है गैस में। तो सबसे कम ध्वनि की गति गैस में, सबसे ज्यादा ठोस में। उसके बाद हवा में ध्वनि की गति जो है 346 मीटर पर सेकेंड होती है। ये कहाँ? हवा में ध्वनि का गति। और सबसे ज्यादा लोहा में जो ध्वनि की गति है वो 5950 मीटर प्रति सेकेंड है। तो ध्वनि की गति हवा में कितना है? 346 मीटर प्रति सेकेंड। और ध्वनि की गति आयरन यानी लोहा में कितना है? तो 5950 मीटर प्रति सेकेंड। सबसे ज्यादा जो है ये ठोस में ही होता है ध्वनि की गति। और ध्वनि को मापते हम लोग डेसिबल में, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग 9वां नंबर सवाल को देख लेते हैं।
9वां नंबर प्रश्न कहता है कि दूध का रंग सफेद किसके कारण से होता है? तो दूध का रंग सफेद केसिन प्रोटीन की वजह से होता है, और दूध का जो पीला रंग है ये कैरोटीन नामक प्रोटीन की वजह से होता है। दूध की शुद्धता को मापते हैं लैक्टोमीटर से। किससे? लैक्टोमीटर से। और दूध का सर्वाधिक उत्पादन भारत करता है, और दूध से संबंधित क्रांति को श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है, और इसके जनक होते हैं वर्गीज कुरियन। तो आपको इतना दूध से याद रखना ही पड़ेगा। चलिए इस सीरीज का लास्ट प्रश्न 10वां नंबर हम लोग सवाल को देख लेते हैं। 10वां नंबर सवाल का आता है कि रॉलेट एक्ट कब लाया गया था? तो रॉलेट एक्ट कब लाया गया था? तो 1919 में लाया गया था। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट ना वकील कर सकते हैं, ना दलील, ना अपील कर सकते हैं, इसे सीधे गिरफ्तार किया जाता था। तो और रॉलेट एक्ट को पारित कौन किया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए आप सब इसी तरह के सीरीज आपको इस चैनल पे मिलते रहेगा। और रॉलेट एक्ट को पारित कौन किया गया था, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।